अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हंगामी अजलास बुलाया गया है। याद रहे ये इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो बुलाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जो है इस केस की समाअत हुई और उन्होंने हतमी फैसला दिए। हुक्मनामे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि वो जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी आज ही जारी करें और इस केस को उन्होंने निपटा दिया। मेरे साथ गनी चौधरी मौजूद है। गनी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो चीफ जस्टिस का जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन ये फ़ैसला बड़ा हौसला अफजा है और मुल्क में जारी जो इलेक्शन की एक कैंपेन है जो आप समझ रहे थे कि किसी हद तक तातुल का शिकार हो गई है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी आज सारा दिन इस पर बयानबाजी होती रही, लेकिन सरे शाम जो एक इसके अंदर नया मोड़ आया वो तब आया कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले। और चूँकि पहले से मालूम हो चुका था कि चीफ जस्टिस जो है वो 2 हफ्तों की छुट्टियों पर जा रहे हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से ही 8 फरवरी की तारीख दी गई थी। लिहाजा किसी भी हाई कोर्ट्स की तरफ से उसके किसी फ़ैसले की आड़ में इलेक्शन का मुअत्तल हो जाना या उनकी जो DROs हैं उनकी ट्रेनिंग का मुअत्तल हो जाना, ये चीज़ साबित करता था कि इलेक्शन अब पता नहीं कब होंगे। गनी, मुझे ज़रा ये बताइएगा, जो इलेक्शन तारीख के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई जो वकील है उमेर नियाज़ी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की थी और उनको जो ROs और DROs हैं उनकी तैनाती पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने जुडिशरी से ROs और DROs मांगे थे। तो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इसको जो है वो मंजूर कर दिया था और उनकी जो ट्रेनिंग थी उनको रोक दिया था, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आ गया। तो जिन्होंने इसकी मंजूरी दी थी लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? उन्होंने क्योंकि देखें जो चीज़ उन्होंने मंजूर कर दी वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको निपटा दिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बड़ी हैरानी का इजहार भी किया गया और किसी हद तक बरहमी का इजहार भी किया गया कि हमारे फ़ैसले के बाद एक जूनियर अदालत किस तरह से हमारे फ़ैसले को जो है वो रोल ओवर करते हुए अपना एक नया ऑर्डर जारी कर सकती है। जहाँ ये कहा गया वहाँ साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी सरजनश की गई। जो उनके सेक्रेटरी थे या उनके जो वकील थे उनको कहा गया कि आपने किस तरह से DROs की जो है ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक दिन ही हुई। और दूसरा आपने इस सिलसिले में क्या पूछा जी? मैंने पूछा जो फैसला उन्होंने दिया है लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? इसमें देखें, इसमें उन्होंने कार्रवाई का जिस तरह से रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने और दीगर जज साहिबान ने, उससे लग तो रहा था कि जब वो हुक्मनामा लिखवा रहे थे कि शायद ऐन मुमकिन है कि तौहीन अदालत का नोटिस किसी एक को जारी हो जाए। मतलब उमेर नियाज़ी साहब जो हैं वो डिप्टी अटारनी जनरल रह चुके हैं, ये अदालत को बताया गया और फिर जज साहब जो हैं बार बार उनके बारे में पूछते रहे कि आखिर ये कौन है कि जिन्होंने इलेक्शंस को, इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश की है। लिहाजा उनको नोटिस तो जारी किया है, शो काज नोटिस जारी किया है ऐसी दरख्वास्त देने पर, लेकिन जो है वो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया गया। देखिए, उनकी जो दरख्वास्त थी वो वाकई बड़ी मुज़क्का खेज़ थी कि और अदालत का उसको एक्सेप्ट करने के बाद समाअत के लिए लगाना और फिर जल्द अज जल्द फैसला सुनाना भी बड़े से सवालों को जन्म देता है, क्योंकि आज तक जो है DROs ब्यूरोक्रेसी से ही लिए गए हैं और अगर उनकी बात मानते हुए अदलिया से DROs ले लिए जाते हैं, चूँकि वो बाज़ औक़ात मिसकंडक्ट अगर कर जाएं तो उनके फैसले केस किधर चलेगा? बिल्कुल, उनके खिलाफ केस किधर चलेगा? और फिर लाहौर हाई कोर्ट का इस पर लार्जर बेंच बना देना भी इस मामले को मज़ीद तोल देता चला जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक और आखिरी बात इस सिलसिले में बता दूं कि 54 डेज़ में, मतलब 54 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शन होना, 94 रोज़ा शेड्यूल जो है वो नहीं 54 डेज़ जो है उससे पहले
मतलब 54 डेज़ पहले जो है उसका शेड्यूल जारी करना बड़ा ज़रूरी होता ऐसा ही है। है। तो आज से वो 54 डेज़ शुरू हो रहे थे। लेकिन 54 डेज पहले जो शेड्यूल है वो जारी करना ज़रूरी होता है, तो इससे पहले कौन सी चीज़ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है, मुझे ये बताइए। 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाना भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो भी तो नहीं हुए। तो अगर 54 रोज़ के अंदर नहीं भी होते तो ये कोई पहली मरतबा तो हमारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो रहा कि किसी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है खिलाफ वर्जी हुई है। देखें, जो हो चुका उस पर तो मेरा ख्याल है बात करने का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब हम इस चीज़ को बुनियाद बना लें कि चूँकि पहले भी आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है तो मज़ीद हो, तो ये तो मेरा ख्याल है हरगिज़ भी ऐसा सवाल भी बड़ा आपका मायने खेज़ है। देखें, तब भी अगर हुई है तो वो भी गलत हुआ है। मतलब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आइन के अंदर दर्ज है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इससे पहले भी जो दो तारीखें आई थी, नवंबर की तारीख आई थी, उसमें भी इलेक्शन नहीं हुआ। अब 8 फरवरी आती है, तो अगर 1-2 दिन अगर डिले हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग थी आर और डी आर वो रोक दी गई है। ये रवायत कोई अच्छी नहीं है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना होना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, और अब अगर 8 से 12 फरवरी तक भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक हम रास्ता खोल रहे हैं, अपने आइन को इस चीज़ से कमज़ोर कर रहे हैं कि जब जी चाहे अदालत जो है वो आगे ले जाए, या कभी सियासी जमातों को इख्तिलाफ हो जाए, या कभी ऐसा हो कि हम आर्मी से मदद लेना चाहें और वो कहें कि जी हमारे पास लोग मौजूद नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है वो फिर मामलात को फिर आइन और कानून का इसका मतलब है कि है ही नहीं। जब जिसका जी चाहा वो अपनी मर्ज़ी का कानून बना लिया, रिमार्क्स दिए और जो है वो काम चला लिया। बहुत शुक्रिया गनी चौधरी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। काजी फ़ायज़ ईसा ने आज समाअत के दौरान जो वकील थे उनसे पूछा कि इजाज़त है जी सर, आपको बिल्कुल इजाज़त है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी फ़्लाइट भी मिस हुई है और ये कौन सा वक्त है अदालत आने का, और ऐसी क्यों ज़रूरत पेश आई। बहरहाल आज जो फाइनल जो डिसीजन था, फाइनल हुक्मनामा जो था वो लिखवाने के बाद चीफ जस्टिस साहब जो है वो छुट्टियों पर चले गए। बहरहाल अभी इलेक्शन कमीशन के बाहर हम लोग मौजूद हैं और जो हंगामी इजलास बुलाया गया है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, वो अभी अंदर जारी है, और उम्मीद है कि 54 रोज़ा इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो पेश हो जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरे साथ जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो खाने के बगैर यहाँ पर मौजूद हैं, और इजलास की जो मतलब ड्यूरेशन बताई जा रही है वो 3 घंटे बताई जा रही है। तकरीबन 12 बजे तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये अंदर से कोई जो है वो फैसला आ जाए। और सबसे पहले तो तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया के जो वर्कर्स हैं, DSNGs हैं, कैमरामैन हैं, सब की अजमत को सलाम, जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो लम्हा ब लम्हा अपनी आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो साफ़ियों के लिए कोई जुमला? देखें जी, ये तो मैं तो इसको पहले ही कह रहा था कि अगर हम खाली पेट यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब है भाई हम लोग भी महाज पर हैं और ये भी हमारा जिहाद है। बहुत शुक्रिया गनी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जैसे ही कोई फैसला आता है उससे भी आपको आगाह करेंगे। थैंक यू।